Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss our remedy for the day, and it is Sabal Ceruleta today, and the reference book is again Boric and Boric's new manual of homeopathic materia medica with repertory. तो आज की रेमेडी है Sabal Ceruleta जो कि बनती है सौ पाल्मेटो नाम के प्लांट से, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सेरिनुआ रिपेंस, एंड ये बिलोंग करता है एरिकेसी फैमिली को। तो अब इसका होम्योपैथिक एक्शन क्या है इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबाल बेसिकली होम्योपैथिक है इरिटेबिलिटी ऑफ द जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स से, यानी जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स में जो भी दिक्कतें होती हैं उन दिक्कतों में से कुछ दिक्कतें इस रेमेडी से ठीक की जा सकती हैं। पेशेंट में जेनरल एंड सेक्सुअल डेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इस रेमेडी को देने के बाद जो प्रमोशन होता है वो न्यूट्रिशन का होता है और टिश्यू बिल्डिंग का प्रमोशन होता है। हेड, स्टमक एंड ओवेरियन सिम्टम्स इस रेमेडी में मार्ड होते हैं, और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में इसको दे सकते हैं। एपिडिडाइमाइटिस में इसको दे सकते हैं। आइटिस माने इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली ये कॉइल जो ट्यूब्स होते हैं एट द बैक ऑफ द टेस्टिकल्स, जो बेसिकली स्टोर करते हैं और कैरी करते हैं स्पर्म्स को, उनके इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। डिफ़िकल्टीज़ इन पासिंग यूरिन यदि किसी पेशेंट को एक्सपीरियंस हो रही है तो इसमें ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। आयराइटिस के केस में विद प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स, ये बड़ा मार्क सिम्टम है। यदि किसी पेशेंट को आयराइटिस है विद प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स तो ये रेमेडी यूज़ की जा सकती है। एंड अगेन आयराइटिस में आइरिस का आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, तो उसको आइरिस के इन्फ्लेमेशन को आयराइटिस कह दिया। तो यदि किसी को आयराइटिस है विद प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स तो ये बड़ा मार्क सिम्टम है और बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है जिसमें इस रेमेडी को देख सकते हैं। ये वैल्यूएबल है यदि किसी के अंडर डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स हैं, फियर ऑफ गोइंग टू स्लीप है पेशेंट में, लैंगुअर, टायर्डनेस और इनएक्टिविटी है, एपैथी है एंड इंडिफरेंस है। अगर मेंटल स्टेट ये है पेशेंट की और फिजिकल सिम्टम्स भी कोरिलेट हो रहे हैं पेशेंट से, तो आप इस रेमेडी के बारे में सबाल सेरुलेटा के बारे में सोच सकते हैं। हेड पेशेंट का कंफ्यूज रहेगा, फुल रहेगा, उसको सिंपैथी पसंद नहीं होगी, डिसलाइक सिंपैथी। सिंपैथी एक्चुअली मेक्स हर एंग्री। वर्टाइगो विद हेडेक प्रेजेंट होगा पेशेंट में। न्यूरल्जिया इन फीबल पेशेंट्स देखने को मिल सकता है। पेन जो है रन्स अप फ्रॉम द नोज एंड सेंटर्स इन द फोरहेड, यानी यहाँ से जाकर यहाँ तक वो सेटल होता होगा फोरहेड में पूरे। सबाल सेरुलेटा के केस में पेन। स्टमक में जो है बेल्चिंग एंड एसिडिटी देखी जा सकती है। डिज़ायर फॉर मिल्क इस पेशेंट में प्रेजेंट है। यूरिनरी सिम्टम्स यदि देखें तो जो कि इस रेमेडी के मार्क्ड सिम्टम्स में से बताए गए हैं कि जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स पे काफ़ी अच्छा एक्ट करता है। तो यूरिनरी सिम्टम्स देखें तो कांस्टेंट डिज़ायर टू पास वाटर एट नाइट इस पेशेंट में प्रेजेंट होता है। एन्यूरेसिस प्रेजेंट हो सकती है। पैरासिस ऑफ द स्फिंक्टर वेसिके प्रेजेंट हो सकता है। क्रॉनिक गोनोरिया, डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन यानी डिस्यूरिया प्रेजेंट हो सकता है। सिस्टाइटिस विद प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के केस में हम इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। अब जब यूरिनरी स्फिंक्टर की पैरालिसिस या मैलफंक्शनिंग या पैरासिस होती है तो बेसिकली इनवॉलंटरी यूरिनेशन देखा जा सकता है। वहीं एन्यूरेसिस के केस में देखेंगे कि बेड वेटिंग होती है, और बेड वेटिंग तब होती है जब नॉर्मली आपका यूरिनेशन का कंट्रोल डेवलप हो जाना चाहिए, लेकिन तभी इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाता है। चिल्ड्रन या अडल्ट में भी हो सकता है, जबकि उस एज में भी हो सकता है जब आपका यूरिनरी कंट्रोल डेवलप आइडियली हो जाना चाहिए। तो उन केसेस में सबाल सेरुलेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब मेल्स में आएंगे तो प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स में इसको दे सकते हैं। एनलार्जमेंट है यदि प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स का या प्रोस्टेट का तो उसमें दे सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड में दे सकते हैं। वेस्टिंग ऑफ टेस्टीज
एट्रोफी हो रही है या लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर हो रहा है तो इसमें दे सकते हैं कोइटस इज़ पेनफुल एट द टाइम ऑफ एमिशन। अगर ये पर्टिकुलर सिम्टम है तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस रेमेडी को। सेक्सुअल न्यूरोटिक्स यदि किसी में है तो वो इस रेमेडी को कंसिडर किया जा सकता है उस पेशेंट में। अब ये जो सेक्सुअल न्यूरोसिस है या न्यूरोटिक की प्रॉब्लम है, ये किस किस प्रकार से हो सकती है। या तो डिक्रीज सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि न्यूरोटिक बनने के बाद पीपल मे हैव अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन हाउ ऑफन दे हैव सेक्स। डिक्रीज सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हो सकता है पेशेंट में, या डिक्रीज सेक्सुअल एडिक्वेसी हो सकती है कि और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें सेक्सुअल न्यूरोटिक्स के केस में कवर होती हैं। तो अगेन बाकी सिम्टम्स को रिलेट करके आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गन्स फील कोल्ड, इम्पोर्टेंस के केस में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब वहीं फीमेल्स पे आए तो ओवरीज जो है टेंडर एंड लार्ज होती हैं, यानी ओवराइटिस के केस में दे सकते हैं। ब्रेस्ट श्रिवल होती है, एट्रोफी होती है। अब ये सिम्टम ब्रेस्ट जो श्रिवल है वो कंपेयर किया जा सकता है आयोडम और काली आयोड से। अगेन इसीलिए सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कैन बी डेंजरस, क्योंकि बाकी सिम्टम्स भी कोरिलेट करने बहुत ज़रूरी हैं। यंग फीमेल न्यूरोटिक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सप्रेस्ड और परवर्टेड सेक्सुअल इंक्लिनेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि वहीं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में आते हैं तो कोपियस एक्सपेक्टोरेशन पेशेंट में देखने को मिलता है विद कैटार ऑफ नोज। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कंपेयर कर सकते हैं वो स्टिग्माटा मेटिस से, एपिस से इन प्रोस्टेटिक सिम्टम्स में, फेरमपिक से, थूजा पिक्रिक एसिड से मोर सेक्सुअल एरिदिज्म में, पॉपुलस ट्रेम्युलॉइड्स से कंपेयर कर सकते हैं जिसमें प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट विद सिस्टाइटिस होती है। इसमें हमने देखा था कि जो आयराइटिस और प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स सबाल में देखने को मिलती हैं, वहीं पॉपुलस ट्रेम्युलॉइड्स में प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट विद सिस्टाइटिस देखने को मिलता है। तो डोज कैसे देनी है? मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं 10 to 30 ड्रॉप्स। थर्ड पोटेंसी ऑफन बेटर बताई गई है। टिंचर मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश बेरीज टू बी इफेक्टिव। तो टिंचर की प्रिपरेशन की सवाल के केस में स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि फ्रेश बेरीज से प्रिपेयर होगा तो वो इफेक्टिव टिंचर होगा। सो दैट्स इट फॉर सबाल सेरुलेटा फ्रॉम वोरिक। एंड एक बुक से एक रेमेडी जब कवर करते हैं तो सर्टन सिम्टम्स कवर होते हैं, वहीं उन सिम्टम्स की बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस बहुत अलग अलग बुक्स में दी गई होती है। इसीलिए प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब ओनली बेस्ड ऑन दिस वीडियो। एंड आप एक डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका पूरा केस लेके आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। So thank you for staying connected to this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.